दोस्तों आपका स्वागत है सीजीपीटी के सॉल्व वीडियो में। दोस्तों आज का जो वीडियो है ना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और मैंने मेंशन कर रखा है कि अगर ये वीडियो नहीं देख रहे हो तो रिग्रेट करोगे आप आगे जाके, इसलिए ये वीडियो पूरा एंड तक देखना, ठीक है। दोस्तों क्या रहने वाला है ना, आज एक इंपॉर्टेंट नोटिस मैं आपको बताने वाला हूँ अपने सीजीपीटी के एग्जामिनेशन से। अपने चैप्टर का लिंक रख रहा है वो, तो इसलिए बोल रहा था कि रिग्रेट करोगे अगर आप वीडियो नहीं देखोगे। मेरा नाम आशुतोष दुबे है, मैं सीजीपीटी चैनल चलाता हूँ और मैं बीआईटी दुर्ग में फर्स्ट ईयर में पढ़ता हूँ। दोस्तों आज का जो हमारा पहला चैप्टर वो अपन कवर कर लेते हैं, उसके बाद बातें करेंगे। पहला चैप्टर हम लोग का क्या रहने वाला है, पैराबोला अपन डिस्कस करेंगे। 2D ज्योमेट्री का चैप्टर है क्लास 11th का। चलो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देख रहे होंगे 2021 में। 2021 का ये क्वेश्चन है और 2021 में आया था क्वेश्चन नंबर 134। क्या है, द मिरर इमेज ऑफ द पैराबोला। पैराबोला का इक्वेशन दिया रखा है, रिलेटिव टू द टेंजेंट ऑफ पैराबोला एट द पॉइंट 1, 2 इज। क्या बोल रहा है, इस पैराबोला की आप बताओ हम लोग को मिरर इमेज, जो कि किसके रिलेटिव है। एक टेंजेंट है पैराबोला का, जो टेंजेंट कौन से पॉइंट से पास हो रहा है, 1, 2 से पास हो रहा है। तो बताओ उसका मिरर इमेज कहाँ, मतलब मिरर इमेज वाली पैराबोला की इक्वेशन क्या होगी। आगे चलते हैं। 2017 में 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 130 सबसे पहले, इफ द लाइन y = 2x + c इज द टेंजेंट टू द पैराबोला देन c की वैल्यू बता। आप देखो ये क्या दिया रखा है, y = mx + c के फॉर्मेट में दिया रखा है, तो आपको c का m का वैल्यू पता है, स्लोप पता है, ये इक्वेशन पता है। यहाँ से dy/dx करके यहाँ से भी स्लोप की वैल्यू निकाल लोगे, दोनों इक्वेट कर लेना, y की वैल्यू निकलेगी, y की वैल्यू इसी में डाल देना तो c की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। 130 क्वेश्चन नंबर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 147। क्या है, द डिस्टेंस ऑफ द कर्व, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑन द कर्व। इस पॉइंट से इस कर्व में उस पॉइंट से डिस्टेंस विच इज़ नियरेस्ट टू द पॉइंट। 0,5 से नियरेस्ट क्या होने वाली है, 0,5 से इस कर्व पे क्या रहने वाली नियरेस्ट डिस्टेंस बता दो। आगे चलते हैं। 2016 में क्वेश्चन नंबर 35 आपको देखने को मिलेगा। इफ द वर्टेक्स 3,0 एंड द एक्सट्रीमिटीज ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम आर 4,3 एंड -4,-3 द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। अब आपको वर्टेक्स इक्वेशन दे रखी है। वर्टेक्स यानी कि एक पैराबोला है ऐसे करके, तो जहाँ पर उसका एंड पॉइंट है ये वाला, उसका पॉइंट दे चुका है, और आपको लेटेस्ट रेक्टम का क्या दे रखा है, 2 एक्सट्रीमिटीज़ दे रखा है। तो पूछ रहा है कि उस पैराबोला का इक्वेशन बता दो, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। 2013 में आपको इसके 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 118 और क्वेश्चन नंबर 132। क्वेश्चन नंबर 118 क्या है, इफ द फोकस ऑफ अ पैराबोला इज एट 3,3। फोकस बता रहा है कि 3,3 है, एंड इट्स डायरेक्ट्रिक्स क्या है उसका, 3x - 4y = 2, देन इट्स लेटेस्ट रेक्टम इज। देखो पैराबोला का क्या दे रखा है, फोकस यानी कि ये जो हमारा पैराबोला ड्रॉ हो रहा है, इस पैराबोला का ये वाला जो फोकस पॉइंट है, फोकस पॉइंट दे रखा है। डायरेक्ट्रिक्स यानी कि एक पैराबोला के बाहर एक लाइन होती है जो इस पैराबोला को गवर्न कर रही है, ठीक है। तो बताओ लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ क्या होगी, पूछ रहा है वो। सबसे पहले पैराबोला का इक्वेशन निकलेगा, उसके बाद फिर लेटेस्ट रेक्टम का लेंथ हम लोग को पता चल जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 132 भी हम लोग का सेम टू सेम चैप्टर का रहने वाला है। क्या है, द मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 4,2 टू द इक्वेशन। मतलब एक पॉइंट दे रखा है और एक पैराबोला दे रखा है, तो बताओ उससे उस पॉइंट की दूरी कितनी मिनिमम हो सकती है। सबसे मिनिमम क्या डिस्टेंस रहेगी, तो याद रखना मिनिमम डिस्टेंस के लिए क्या करते हैं, परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं। परपेंडिकुलर के लिए फॉर्मूला डायरेक्ट निकाल लेंगे अपन, फॉर्मूला में वैल्यूज डाल के डायरेक्ट हम लोग को आंसर मिल जाएगा। आगे चलते हैं। 2011 में आपको देखने को मिलेगा क्वेश्चन नंबर 12। क्या है, द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। वर्टेक्स ऑफ द मतलब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बताओ इस पैराबोला के वर्टेक्स पे, ठीक है। इस पैराबोला का वर्टेक्स पता चल जाएगा आपको इक्वेशन से, वहाँ पर आपको पॉइंट पता है, पॉइंट से आप वहाँ पर इस पर्टिकुलर इक्वेशन को dx/dy करोगे तो m मिल जाएगा, पॉइंट मिल गया, m मिल गया, तो इन दोनों की मदद से आप इक्वेशन लिख लोगे, ठीक है। इक्वेशन लिख लेना, आंसर आपको पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 118 2010 के पेपर में क्वेश्चन क्या है, इफ द फोकस ऑफ पैराबोला इज एट, फोकस दे रखा है 3,3 एंड इज डायरेक्ट्रिक्स इज देन द लेटेस्ट रेक्टम। देखो कितना सेम क्वेश्चन आ रहा है, पैराबोला से बहुत ज़्यादा सेम क्वेश्चन आ रहा है। ये एक इंपॉर्टेंट बात नोट करने की है, क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा सिमिलर आ रहा है। फोकस दे रखा है, डायरेक्ट्रिक्स दे रखा है, फिर से लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ पूछ रहा है। पिछले साल भी ऐसे क्वेश्चन पूछ रखा है, यानी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 121 2009 में क्या है, द इक्वेशन ऑफ द कॉमन टेंजेंट टू द पैराबोला। द इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट टू द पैराबोलाज, मतलब ये 2 पैराबोला की इक्वेशन दे रखी है, दोनों में से कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन आप बता दीजिए क्या रहने वाली है, ठीक है। उसके बाद फिर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 122 सेम ईयर का, द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द पैराबोला दे रखा है एक और, एंड पैरेलल टू द लाइन, मतलब एक लाइन के पैरेलल एक और टेंजेंट ड्रॉ करना है और उसकी इक्वेशन बता दो बोल रहा है। तो देखो ये इक्वेशन, देखो एक पैरेलल लाइन दे रखा है, यानी कि उस जो पर्टिकुलर दूसरी लाइन रहने वाली है उसका स्लोप क्या रहेगा, इसी के बराबर रहने वाला है। तो इसका स्लोप निकाल लो, y = mx + c करके y इधर डालो, mx इधर डालो, प्लस c करो तो इसकी स्लोप 2 आ रही है। अब देखो इसमें से किस में स्लोप 2 है, यानी बी ऑप्शन में स्लोप 2 है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर रहने वाला है। बहुत शॉर्ट ट्रिक्स हैं, ऐसी क्वेश्चन आपको बनाना रहता है। तो यही था दोस्तों आज का वीडियो। अच्छा एक इंपॉर्टेंट नोटिस जो आप लोग को बताना था मेरे को, वो ये था कि मैंने एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के सारे क्वेश्चन सर्च किए हैं, और मुझे कुछ मतलब पिछले कम से कम 8 सालों या 10 सालों में मेरे को सेम टू सेम क्वेश्चन नहीं देखने को मिला है हमारे एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का। तो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के एक भी क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं,
तो मैं बोलूँगा कि आप लोग एनवायरमेंटल केमिस्ट्री बिल्कुल भी मत पढ़िएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जोहार।